मेरा नाम मैरी है और ये बात है तकरीबन 4-5 साल पहले की। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी। हम लोग एक छोटे से अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहा करते थे। पुरानी, थोड़ी सी चिप्ड पेंट वाली, जहाँ हर फ्लोर से हल्की सी वुड की स्मेल आती थी। मुझे याद है हमारा फ्लैट 3rd फ्लोर पर था और मेरे रूम के सामने एक छोटी सी बैल्कनी थी जहाँ से पूरी गली दिखती थी। एक शाम मैं अपने कमरे में थी, पता नहीं क्या कर रही थी, शायद अपने टॉयज से खेल रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर ने जैसे आवाज़ देते हैं वैसे। मैरी। वो इतनी फैमिलियर लगी कि मैंने फौरन विंडो के बाहर झांका, पर कोई नहीं था, ना बैल्कनी में, ना कॉरिडोर में और ना ही नीचे गली में। मुझे लगा शायद डैड ने आवाज़ दी होगी, तो मैं भागकर लिविंग रूम में गई। वो सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने पूछा, डैड, आप मुझे बुला रहे थे? उन्होंने मेरी तरफ हैरत भरी निगाह से देखकर कहा, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं हैरान रह गई। उस वक्त मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। उस दिन के बाद कुछ महीने सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक दिन दोबारा से मैं अपने रूम में ड्राइंग बना रही थी। तभी वही आवाज़ दोबारा आई, मैरी। इस बार ज़रा धीरे और ज़्यादा पास से। मैं फौरन अपनी मॉम के पास चली गई। मॉम किचन में थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ अभी अभी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा बेटा, यह हवा की सरसराहट होगी। मेरी मॉम बहुत रिलीजियस थी। उनका मानना था कि अगर हम किसी बुरी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, हमेशा उसे इग्नोर किया। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे वो आवाज़ बार बार आने लगी। कभी सुबह, कभी रात को, कभी मैं अपने कमरे में अकेली होती, कभी जब मैं बैल्कनी में खड़ी होती तो पीछे से कोई मेरी ही आवाज़ में बुलाता, मैरी, इधर आओ। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि रिफ्लेक्शन के पीछे विंडो गिलास पर कोई मूवमेंट हो रही है। एक शैडो मेरी हाइट की, लेकिन वो मेरी रिफ्लेक्शन नहीं थी। मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मॉम भागती हुई आई मेरे पास, लेकिन जब तक वो आई सब नॉर्मल हो गया। देखा ना मॉम, वहाँ कोई था। मैरी, बस करो, ये सब तुम्हारे दिमाग का ख्याल है। वो पल मुझे आज तक याद है। उस रात में लाइट ऑन करके सोई थी। हर छोटी सी आवाज़, हर विस्पर मुझे डरा रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी, जब हमने वो अपार्टमेंट छोड़ा सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई शैडो नहीं, जैसे वो चीज़ सिर्फ उसी जगह तक महदूद थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, शायद वो अपार्टमेंट हॉन्टेड था, या शायद वो आवाज़ मुझे ही
बुलाती थी किसी और दुनिया से। मैं नहीं जानती, पर एक बात ज़रूर जानती हूँ, जब भी मैं किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरती हूँ और ठंडी हवा चलती है, तो मुझे लगता है कोई अब भी धीरे से कह रहा है, मैरी।